जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग सुबह के 8:30-9 बज गए हैं। काम तो वैसे खाना वाना बनाने का काम तो मेरा हो गया था, क्योंकि सुबह इनको जाना रहता है खेत, तो खाना सुबह सुबह ही बन जाता है। उसके बाद फिर मैं मेरा सारा काम निपटाती हूँ। 7 बजे ये खेत चले जाते हैं। और कल की तीज थी तो कल थोड़े से ज़्यादा ही पकवान बने थे। तो बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि घर में और चीज़ें खाने की रखी रहती हैं ना, तो बस रोटियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी रोटियां सुबह ही बना कर रख दी थी और उसके बाद चूल्हे की आंच निकाल दी थी। चूल्हा कई दिन हो गए थे, फूट गया था, इसकी मिट्टी हट गई थी। तो आज मैंने सोचा कि खाना तो सुबह बन ही गया है, आज थोड़ा सा जल्दी, अभी फिर से मुझे कुछ स्पेशल तो बनाना नहीं है। वैसे आज संडे है और संडे को मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन कल तीज थी, ढेर सारे पकवान बने थे, तो आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। बस सुबह सुबह थोड़ी सी रोटियां बना कर रख दी हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। वैसे मुझे पता है दोनों बहन भाई का खाने के लिए कुछ और घर में रखा रहता है ना, तो ये दोनों बहन भाई खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बस घर में कुछ ना कुछ और होना चाहिए खाने के लिए, फिर तो इनका रोटियां खाने का मन ही नहीं करता है। तो जी बस अभी चूल्हे की राख मैंने निकाल दी है। चूल्हे को ठंडा तो सुबह ही कर दिया था, अभी साफ़ सफाई कर दी है। मिट्टी सुबह भिगो कर रख दी थी, झाड़ू लगा दी है। और आज हारा और चूल्हा दोनों ठीक करूँगी मैं। हारा तो बिल्कुल फूट गया है। बारिश के दिनों में वैसे ढककर तो रखते हैं, और अभी घर पर दूध भी नहीं होता है, तो दूध वगैरह रहता है तो हारा लगाते हैं, फिर तो हारा चलता रहता है पूरा दिन। लेकिन अभी तो दूध नहीं है, तो आरम दूध वगैरह कुछ गर्म रखते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि इसको ठीक करके छोड़ देते हैं। और इन दिनों में हम जैसे मिट्टी का हारा चूल्हा ये ढककर छोड़ देते हैं ना, फिर भी बारिश होती है तो ये नमी पकड़कर अपने आप फूट जाते हैं। तो जी बस अभी हमारे यहाँ बारिश तो हो नहीं रही है बिल्कुल भी, और फसल इस बार बड़ी अच्छी लगी हुई थी। गुआर बाजरा बाड़ी सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से सब कुछ लगभग ख़त्म सा हो गया है। और हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है, हर दूसरे दिन बारिश की ज़रूरत रहती है। आधी जगह पर तो भगवान ने इतनी बारिश की है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। इस बार तो बहुत कम बारिश हुई है। जिस टाइम पर ज़रूरत नहीं थी उस टाइम तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिस टाइम पर सरसों और गेहूँ निकलने का टाइम था, तब तो बारिश रुक रुक कर हो ही जा रही थी। सरसों निकलवाने के टाइम पर कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ा था, और अभी बारिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक बारिश हो जाए तो बाजरा और बाड़ी वगैरह सब कुछ पक जाए, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और ये जो मौसम है ना, सर्दियों में तो फिर भी हम पानी लगाते हैं तो कुछ दिन तक चल जाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है। और इस टाइम पर हम खेत में आज पानी लगाते हैं, कल तक सूख जाता है, तो पानी लगाने का भी कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता है। और रेतीली ज़मीन का तो आप सबको पता ही है कि रेतीली ज़मीन में तो हम पानी डालते हैं तो साथ साथ सूख जाता है। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रेतीली ज़मीन की, कि पानी लगाने का काम चलता ही रहता है। और ये भी नहीं है कि एक बार पानी लगाने के बाद महीना 20 दिन निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता निकलता है। 1 हफ्ते के बाद तो फिर से पानी लगाना ही पड़ता है, और इसीलिए हमारे यहाँ खेत का काम हमेशा चलता ही रहता है, चाहे छोटा ज़मींदार हो या बड़ा ज़मींदार, काम खेत का चलता ही रहता है। सबसे ज़्यादा पानी का काम चलता रहता है। तो जी अभी चूल्हे को तो मैंने ठीक कर दिया है, और ये देखिए हारा बिल्कुल फूट गया है, बिल्कुल मिट्टी हट गई है इसकी। और आज मैंने गोबर और मिट्टी को मिक्स करके लगाया है। वैसे ज़्यादातर मैं चूल्हे पर मिट्टी लगाती हूँ तो जो तूड़ी छान कर हम रने निकालते हैं वो मिक्स करके लगाती हूँ। पर अभी मेरा चूल्हा इतना फूटा नहीं था, तो मैंने अंदर की जो मिट्टी है वो नहीं निकाली थी, तो बस गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगा दी है। रनी मिक्स करके लगाते हैं ना, चूल्हा इतनी जल्दी से फूटता नहीं है, मजबूत हो जाता है। और वैसे भी यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, गांव में तो मिलती नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं, और उसमें भी मिट्टी और रेत दोनों मिक्स रहते हैं, तो लाइफ लाइन बहुत कम रहती है। बड़ी जल्दी चूल्हा आरा जो कुछ भी हम मिट्टी का बनाते हैं ना फूट जाता है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ पर सीमेंट के हारे चूल्हे रखे जाते हैं। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते हारा चूल्हा ठीक कर दिया था, और उसके बाद अभी रितिका ने 2-4 क्वेश्चन याद किए थे, वो सुन लेती हूँ। वैसे तो अभी ये 10th में हो गई है और मैंने +1 तक पढ़ाई की है, तो मुझे इसका सिलेबस इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, और हम पढ़ाई या कोई भी काम छोड़ देते हैं तो फिर वो हमें आता भी नहीं है। जैसे कि अभी इनका सिलेबस है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वगैरह सुनने का काम होता है तो वो तो कर ही लेते हैं।
और ये मैंने कल सुहाली और मटर बनाई थी। मटर तो वैसे लगभग बच्चों ने खा ही ली हैं, बस थोड़ी बहुत बची हुई थी। सुहाली बची हुई है। और ज़्यादातर तीज त्योहारों पर ऐसे ही पकवान बनाने चाहिए जो 2-4 दिन तक चल जाए। हमारे यहाँ तो सुहाली ही बनाई जाती हैं, सबको पसंद भी हैं और चल भी जाती हैं। 1 हफ्ता तो आराम से चल जाती हैं। और उसके बाद नंबर आ गया ईशांत को नहलाने का। संडे को तो मैं इसको ज़रूर नहलाती हूँ। वैसे हफ्ते में कभी कभी 1-2 छुट्टी आ जाती है तो छुट्टी वाले दिन फिर से नहला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो ये दोनों बहन भाई अपने आप नहा धोकर स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इनको नहला धुला कर तैयार करूँ। तो हफ्ते में 1 दिन मुझे टाइम मिलता है, संडे वाले दिन। उस दिन मैं इनको नहलाना धुलाना, इनकी ड्रेस वगैरह धुलना, ये सारा काम मेरा चलता ही रहता है। और नहलाते टाइम इसकी थोड़ी बहुत पिटाई तो ज़रूर होती है, क्योंकि आराम से नहीं बैठता है बिल्कुल भी, चाहे कितना भी इसको डांट लो बोल लो। और इसीलिए ये मुझसे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसको पता है कि मम्मी नहलाएगी तो 1-2 तो ज़रूर चाटा लगाएगी। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं लगी हूँ फिर से मेरे काम पर। वैसे तो आज दोपहर को भी मैंने आराम नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे कपड़े धुलने थे। तो 12 बजे लाइट आती है। हमारे यहाँ लाइट का टाइम टेबल कुछ ऐसा है, सुबह सुबह लाइट रहे तो काम के साथ साथ मशीन भी चलती रहे, कपड़े भी धुल जाएं। लेकिन 12 बजे से 2 बजे तक लाइट आती है, काम निपटता है तब तक लाइट आने का टाइम हो जाता है। नहीं धुलेंगे तो फिर रात को धुलने पड़ते हैं। तो इसलिए आज मैंने दोपहर को ही मशीन चला दी थी। कपड़े सारे धोकर बाल्टी में रख दिए थे। अभी वो कपड़े निचोड़ कर सुखाऊंगी। और ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, जैसे कि जुराब, टाई, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ये इनके सफ़ेद कलर के शूज हैं, ये तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर धुलने पड़ते हैं। वैसे तो 2 दिन ही पहन कर जाते हैं, बुधवार और शनिवार को, लेकिन 2 दिन में भी इनका कलर ऐसा ही हो जाता है। सफ़ेद कलर के कपड़ों की ये प्रॉब्लम तो रहती ही है, 1 बार पहनने के बाद धुलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काला रंग रहता है, नीला रंग रहता है, ये कपड़े इतनी जल्दी से, कपड़े हों या जूते हों, इतनी जल्दी से गंदे नहीं होते हैं। 1-2 बार फिर भी एक्स्ट्रा चल जाते हैं। लेकिन सफ़ेद कलर की चीज़ों का तो ये है कि 1 बार पहनो और फिर धुलने के लिए तैयार। और संडे की तो मेरी यही रूटीन रहती है। संडे को मैं बच्चों की जैसे ड्रेस वगैरह और इनके टाई बेल्ट सब कुछ धोकर सुखाती हूँ। वैसे तो कल धोती मैं, कल शनिवार की भी इनकी छुट्टी थी, लेकिन कल तो मेरा पूरा दिन निकल गया, टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। अभी कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैंने गोबर उठाया। गोबर आज मैंने पहले नहीं उठाया था, 4 बजे लग गई थी मैं कपड़े धुलने में। नहीं तो ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद फिर मेरा शाम का काम स्टार्ट होता है। लेकिन आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे, मशीन में से निकाल कर रख दिए थे, और कुछ कपड़े मुझे हाथ से भी धुलने थे। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों का काम ही निपटा लेते हैं। तो जी काम लगभग निपट गया है, 6:30 बज गए हैं और अभी करेंगे खाने की तैयारी। खाने में आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जंगली करेले की। 1 दिन पहले भी आप सबके साथ रेसिपी शेयर की थी। ये देखिए, इनको धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है और अभी काटने बाकी हैं। काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो कच्चे हैं वो तो ऐसे ही काट कर डाल लेते हैं, और जो पके हैं ना उनके बीज निकालने पड़ते हैं। तो ये चलिए झटपट इनको काट लेते हैं। तो जी अभी करेले कट करके रख दिए थे और उसके बाद फिर मैं आ गई कपड़े फैलाने के लिए। पहले कपड़े फैला देते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। वैसे मशीन में सुखाने के बाद बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। गर्मियों के मौसम का ये फ़ायदा तो रहता ही है। और छत पर तो चाहे सुबह को आओ या शाम को आओ, मौसम इतना अच्छा रहता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम की यही रूटीन, काम नहीं निपटता है। कई बार तो रितिका बोलती है चलो मम्मी छत पर चलते हैं, लेकिन काम सुबह शाम दोनों टाइम हम ये सोचते हैं कि बस काम निपट जाए। वैसे अभी तो मैंने कुछ दिनों से मेरी ये रूटीन बना ली है कि रात का खाना वाना बनाने के बाद सारा काम निपटा कर 1-1.5 घंटे मेरा काम जो सोने से पहले फ़ोन का रहता है ना, सारा मैं छत पर बैठ कर ही निपटाती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है, खुला खुला सा भी है और हवा भी बड़ी अच्छी लगती है। नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए रात को काम निपटाने के बाद मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों छत पर आ जाते हैं। तो जी अभी झटपट खाना और बनाकर तैयार कर लेते हैं। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देती हूँ और बाकी की तैयारी साथ साथ कर लेंगे। बस मैंने करेले कट किए थे। वैसे इस सब्ज़ी में इतने ज़्यादा मिर्च मसाले कुछ भी डलता नहीं, बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं।
और खाने में तो इसमें हल्का सा कड़वापन तो होता ही है, बच्चों को तो अच्छी लगती नहीं है। लेकिन चटपटी चीज़ें तो हम आजकल हमारा खान पान कुछ ऐसा है कि चटपटी चीज़ें तो हम बहुत ज़्यादा खाते ही हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी खानी ही चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए, ऐसे ही आदत पड़ जाती है। वैसे तो रितिका और ईशांत बहुत कम खाते हैं ये वाली सब्ज़ी, ज़्यादातर इनका ये रहता है कि मम्मी चटनी बना लो, लेकिन मैं इनको थोड़ी थोड़ी तो ज़रूर देती हूँ खाने के लिए। बस करेले की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, वैसे तो आलन वगैरह की और ग्वार की फली की ये सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो तो खा लेते हैं। और भाई करेले की सब्ज़ी वैसे खाने की में इतनी अच्छी होती भी नहीं है, पहले मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाले जो बन करेले हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैंने एक कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाला है। और 2 बड़े साइज़ की प्याज कट की हैं। अभी ईशांत लेकर आया था ठंडा। आज वैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी तो वैसे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन आज और भी ज़्यादा है। और मेरे लिए भी रख कर गया है, लेकिन मैंने पिया नहीं था क्योंकि चूल्हे पर हम काम करते हैं और ठंडा वगैरह कुछ भी पी लेते हैं हम, तो अचानक से जैसे सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो चूल्हे पर काम करते हैं तो ठंडी चीज़ें नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ तब तक पहले कुछ देर पंखे के सामने बैठती हूँ, उसके बाद फिर पानी पीती हूँ। और मैंने इसको बोल दिया था कि अभी मुझे नहीं पीना है, लेकिन बच्चों का ये है कि बस जिद पकड़ लेते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो रख कर छोड़ गया था। अभी ये देखिए हमारे करेले और प्याज भून गई हैं, इसमें डाल देंगे हम मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। नमक प्याज और करेले के साथ डाल देते हैं तो करेले हमारे थोड़े से जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। बस अभी मसालों को मिक्स करके कुछ देर और पका लेंगे और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे सिर्फ बनने में टाइम नहीं लगता है, खेत से तोड़ कर लेकर आने में और काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन खेत की सब्जियों की तो कुछ अलग ही बात होती है। अभी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। आज का बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया है मैंने, और सुबह चटनी रोटी ही बनाई थी। तो हम कल तो थे ढेर सारे पकवान और आज चल रहा है बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल खाना। सब्जी हमारी बन गई है, बस अभी झटपट रोटियां और बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो जी ये हमारी हो गई है एकदम देसी स्टाइल थाली तैयार। बिल्कुल सिंपल सी थाली है, करेले की सब्जी और साथ में घी लगी हुई रोटियां। तो जी अभी बज गए हैं 10 और मैं आ गई हूँ बच्चों की ड्रेस पर प्रेस करने के लिए। बस ये लास्ट काम बाकी है और ये सारे काम तो मैं रात को ही निपटाती हूँ क्योंकि सुबह उठते ही तो फिर वही अपनी भागम भाग वाली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और ये थी मेरी संडे स्पेशल मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो संडे को घूमने के लिए जाते हैं या फिर ये रहता है कि भाई आज संडे है, छुट्टी है। मेरा तो संडे को हमेशा काम डबल हो जाता है और मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ और हर लेडीज़ की छुट्टी वाले दिन यही रूटीन रहती है। काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहता है, ये नहीं है कि भाई आज छुट्टी है तो हमें आराम करने को मिलेगा। लेकिन घर पर सब रहते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी होती है। सब घर पर रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो आज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। मेरा तो यही है, संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सबकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। चाहे हमें काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने पड़े, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी देखकर हमारा दिन बन जाता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।